जय श्री कृष्णा। मित्रों, रत्नों को जानने के क्रम में आज हम जानेंगे राहु के रत्न गोमेद के बारे में, जिसे हेसोनाइट भी कहा जाता है। मित्रों, राहु छाया ग्रह हैं, मुख्य ग्रह राहु नहीं है। और राहु का रत्न विशेष परिस्थितियों में ही पहनाया जाता है कि वास्तव में यदि राहु के रत्न की आवश्यकता होती है तो ही यह रत्न पहनाया जाता है। और बाकी हो सकता है तब तक राहु और केतु के रत्नों से बचा जाता है, क्योंकि छाया ग्रह है और आकस्मिकताओं का कारक है राहु। राहु का जो प्रभाव आता है वो प्रभाव अचानक देने वाला होता है, आकस्मिक देने वाला होता है, सही नहीं होता है। क्योंकि प्रिडिक्शन तो हम करते हैं, लेकिन उससे भी कभी कभी विपरीत यह या उससे भी ज़्यादा बढ़कर यह अपने प्रभाव दे देता है। क्योंकि आकस्मिकताओं का कारक है तो यह कोई भी प्रभाव अपना दे सकता है। विशेष तौर पर यह राजनीति जो करते हैं उनके लिए यह राहु सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राजनीति लोगों के लिए राहु सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह राजनीति के लोगों को शीर्ष पर पहुंचा देता है यदि उनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में हो तो। पब्लिक रिलेशन के लिए भी राहु अच्छा माना जाता है। इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी राहु अच्छा माना जाता है। जो इवेंट का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो राहु उनके लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट वालों के अंदर राहु अच्छी स्थिति में होता है तो उनके लिए भी राहु अच्छा माना जाता है। व्यापार के लिए राहु अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह आकस्मिकताओं का कारक है। तो जब यह देने पे आता है तो यह देखता नहीं है, फिर यह देता ही जाता है। तो व्यापार के लिए भी अच्छा माना जाता है और धन के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि देना इसके हाथ में होता है। और जब यह देना शुरू करता है तब पीछे नहीं हटता है, फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखता है, बस धनाधन देता जाता है। उसके अलावा प्रभावशीलता, आपके अंदर आपके व्यक्तित्व में जो प्रभावशीलता होती है उसको यह बढ़ा देता है, आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है, सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। यह कंपटीशन वगैरह में या और किसी भी प्रकार की सफलता आप चाहते हैं, अगर राहु कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो यह अच्छी सफलता दिलाता है आपको। और शक्ति, आपके अंदर शक्ति को उत्पन्न करता है। राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छे अंश पर बैठा हुआ है, अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, तो आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है, शक्ति पैदा करता है। तो राहु बहुत देता है जब यह देने पर आ जाता है, और यदि छीनना होता है तो ये छीनने पे आ जाए तो छीनता भी बहुत है। तो जितना देता है उतना ही छीनता भी है, तो इसकी प्रकृति के अनुसार है। इसके अलावा मित्रों, राहु का जो रत्न पहना जाता है विशेषकर शनि के लग्न में, बुध के लग्न में और शुक्र के लग्न में पहना जाता है। शनि की राशि, बुध की राशि और शुक्र की राशि में यह विशेषकर पहना जाता है। हालांकि परिस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक होता है। यह तीसरे भाव में और 11वें भाव में, एकादश भाव में बहुत अच्छा फल देता है, सर्वश्रेष्ठ फल देता है। लेकिन छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में यह अच्छा फल नहीं देता है। तो इसकी स्थिति देखना भी आवश्यक है कि यह कुंडली में किस स्थिति में स्थित है। उसके बाद में ही इसका रत्न पहनाया जा सकता है, क्योंकि जब इसकी दृष्टियाँ जाती है तो इसकी दृष्टियाँ भी लगभग सभी ग्रहों को पीड़ित कर देती है। तो यह देखना भी आवश्यक है कि इसकी दृष्टियाँ किस किस पर जा रही है, और कुंडली में यह कारक स्थिति में है या अकारक स्थिति में है, कौन सी स्थिति में यह स्थित है, और कितना यह नुकसान करेगा या यह कितना लाभ करने वाला है। इसका केमिकल फॉर्मूला मित्रों Ca3Al2SiO4 कैल्शियम एल्यूमिनियम धातु से मिलकर बनता है। यह गार्नेट रत्न परिवार समूह का यह रत्न है मित्रों।
इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षिक घनत्व 3.1 से 4.3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 1.72 से 1.94, अपेक्षिक घनत्व 3.1 से 4.3 और अपवर्तनांक 1.72 से 1.94। इसको मित्रों मध्यमा अंगुली में धारण किया जाता है और लगभग इसको अष्ट धातु में ही बनाया जाता है। कुछ लोग चांदी में भी पहनते हैं, कुछ सोने में भी पहनते हैं, लेकिन अष्ट धातु इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। और यदि हम लोगों को पाइल्स की समस्या है तो उसमें इसका रत्न लाभदायक रहता है। यदि हम हैजा में आ जाएं, हैजा की समस्या हो तो उसमें भी यह रत्न लाभ देता है। रक्त संबंधी जितने भी विकार होते हैं, रक्त से संबंधित जितने भी विकार हैं, उन सब में यह रत्न बहुत लाभदायक रहता है। इसके अलावा दर्द में यह रत्न लाभदायक रहता है। किसी भी प्रकार का शूल हो, दर्द हो, उसमें यह रत्न लाभदायक रहता है। इसके अलावा फाइलेरिया जैसे रोग में भी यह रत्न काफ़ी लाभदायक रहता है। तो मित्रों, आप अपनी कुंडली देखिए कि उसमें आपका रत्न राहु की क्या स्थिति है और राहु का रत्न आप धारण कर सकते हैं या नहीं। एक बात तो तय है कि यदि राहु कुंडली में अच्छी अवस्था में है और अगर आपने राहु का रत्न पहना तो यह आकस्मिकताओं का कारक है। जब यह लाभ देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के लाभ देता है। फिर उस लाभ की आप और मैं कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितना देने वाला है। तो आज हमने बात की मित्रों राहु के रत्न गोमेद पर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट बचा है अपना केतु का रत्न लहसुनिया, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।